अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आई होप सबसे ठीक ठाक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये था रात का टाइम और रात की रूटीन मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आज रात को हमने मटर चावल बनाए थे, जो ऑलमोस्ट सब लोगों के फेवरेट ही होते हैं। तो अभी मैं शावर वगैरह लेके आई थी, कपड़े वगैरह चेंज किए थे और शाम को मैं पी रही थी चाय। अपने लिए चाय बना रही थी, भाभी वगैरह ने चाय बना के पी ली थी और मैंने कहा साथ में मसर चढ़ा देती हूँ, साथ में चाय बना लूँगी अपने लिए। तो शाम को सब लोगों का रूटीन होता है चाय वगैरह पीने का। तो यहाँ पे जी हमारे मसर बन के तकरीबन रेडी हो चुके थे। आज कुकर में नहीं बनाए थे, पतीले में ही बनाए थे। मैंने कहा आज इसी में बना लेती हूँ। वैसे हम लोग कुकर में ही बनाते हैं, कुकर में इजी रहता है, जल्दी से खाना बन जाता है। तो यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्चें जो थी ये मैंने काट के रख ली थी, 2 से 3 तुरियाँ लहसुन की। और यहाँ पे चावल मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख लिए थे, क्योंकि चावल जो है वो पहले से भिगो के रख लें तो आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। अगर टाइम से ही भिगोए बनाएं तो वो अच्छे नहीं बनते हैं, तो हम लोग पहले से ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मशरूम को तड़का लगा रही थी और साथ में मैंने कहा चावल भी बना लेती हैं। तो हम लोग जीरे वाले चावल खाते हैं, कुछ लोग सादे बॉईल करके चावल खाते हैं, तो हम लोग जीरे वाले खाते हैं। तो मैं ऐसे ही बना रही थी। हर एक घर वालों के मतलब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट खाने बनाने का स्टाइल है और सब अपने तरीके से बनाते हैं। वैसे हमारे खाने बनाने का जो तरीका है बहुत सिंपल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़े का होता है। तो मैंने सारी कुकिंग अपनी भाभी से ही सीखी है। ऑलमोस्ट जितनी भी कुकिंग है वो मैंने अपनी भाभी से सीखी है। चाइनीज़ बनाना, कबाब, बिरयानी, सब चीज़ें, कोफ्ते, सब चीज़ें मैंने उन्हीं से ही सीखी हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपनी भाभी से इतना कुछ सीखा है और मैं बहुत खुश होती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया। तो यहाँ पे जी तड़का लग चुका था और बस अब मैंने साथ में चावल चढ़ा दूँगी। तो इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे किया था, वैसे ढक्कन रख दें तो फिर खुशबू बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था कि ताकि खुशबू थोड़ी सी अंदर रहे। और साथ में मैंने इसमें घी डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और नमक डाल के बस ये थोड़ा सा गर्म होगा और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। बहुत इजीली बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पे इसका ढक्कन उठा के एक दफ़ा देख रही थी। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। हर वीडियो में यही बोलती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। लोग देखते हैं चले जाते हैं, देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्या वजह है। पहले मेरी भाभी का यूट्यूब चैनल था तो मैं उन्हें बोलती थी कि मतलब आप हर दफ़ा यही बोलती रहे। वो कहती थी लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। अब मैंने जब खुद से बनाया तो मुझे ये फ़ील हुआ कि हाँ वाकई लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं। अब जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियोस देखती हूँ तो मैं चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देती हूँ। यार किसी का भला हो जाए, क्या चाह रहा है हमारा, हम वीडियोस तो देख ही रहे हैं तो हम सब्सक्राइब करते हैं। वैसे भी हम एक इंसान को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम उसके चैनल को क्यों ना सब्सक्राइब करें। चलो उसको ही फ़ायदा हो जाए हमारी वजह से। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं कहती हूँ जो कोई एनीवेज़ कुछ भी नहीं होता, ऐसे मतलब हम वीडियोस देखते हैं, हम अगले बंदे को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी देखिए हमारे खिले खिले और बहुत अच्छे चावल बन के तैयार हो चुके थे। और खाना बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाता है। बस इंसान का दिल होना चाहिए। जैसे प्यार मोहब्बत से हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसे ही हम ऐसे ही खाना बनाएं तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बनता है। बस आपका दिल होना चाहिए अंदर से। तो ये देखें जी हमारे खिले खिले चावल बन गए हैं। तो यहाँ पे जी मैंने खाना लगा दिया हुआ था और यहाँ पे ये मैं जो क्लिप लेती हूँ ये मैं वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स के लिए लेती हूँ। तो जी उसके बाद फिर यहाँ पे आज मुश्तबा जा रहा था ट्यूशन, तो मैं उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी। वो पहली दफ़ा यहाँ पे जा रहा था और अभी तक हमने उसे मतलब जब हम पहले घर में थे वहाँ तो ये चाहता था, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छी टीचर वगैरह नहीं मिल रही थी। फिर हमें एक टीचर मिल गई तो हमने कहा चलें जी इसको भेजते हैं और देखते हैं फिर कैसा है, मतलब पढ़ाई वगैरह होती है।
तो यहाँ पे जा रहा था और बहुत बहुत मौज मस्ती कर कह रहा था मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं जा रहा। मैंने कहा यहाँ पे तो आप फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हो। तो खैर उसे छोड़ के मैं वापस आ गई। उसके बाद जी सर्दियाँ आ गई, साग मेथी ये चीज़ें ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने भी मेथी मंगवाई थी। आज खाने में मैं बनाऊँगी मेथी। और यहाँ पे हमने बहुत टाइम लगाया, ये चीज़ें बनाते हुए बहुत टाइम लग जाता। मेथी के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। ये देखिए इतनी ज़्यादा इसकी डंठलियाँ वगैरह जो थी ना वो डंठल होते हैं, टहनियाँ वगैरह निकल गई थी। और यहाँ पे साथ साथ हम लोग फ़ोन भी टीवी देख रहे थे। उसके बाद इसको ट्यूशन से लिया और सीधा हम लोग ग्राउंड चले गए थे। और ये देखें जी पहले इसने मुझे गिराया, फिर खुद गिर गया। और फिर वहाँ पे ना इसने ये नलका वगैरह लगा हुआ है तो इसने खोल के पूरी पैंट गीली कर ली, शूज़ गीले कर लिए और इतना बुरा हाल अपना कर लिया ना। और इसका दिल चाह रहा था बस मैं इसके नीचे बैठ जाऊँ और नहा लूँ अच्छे से। ये देखें क्या हरकतें कर रहा है ये लड़का, हमेशा यही करता रहता है। उसके बाद फिर हमने कहा चलें जी अब वापस चलते हैं, मतलब इसने बहुत तंग किया। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। तो अभी ये देखो मेरी जो, और ये देखो सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे जो सनसेट होता है ना। तो यहाँ से अभी हमने ग्राउंड में गए थे और वो हर दफ़ा मेरी क्लिप जो है ना आगे पीछे हो जाती है। तो हम बहुत दिनों के बाद जब से बारिशें हुई, पिछले हफ्ते बारिशें हो रही थी, हम लोग वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था तो हम लोग नहीं गए थे। वैसे पास में ही है, वॉक वगैरह हो जाती है और ये झूले वगैरह ले लेता है और हम लोग वॉक वगैरह कर लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो आज भी ये बहुत ज़िद कर रहा था तो मैंने कहा चलें इसको थोड़ा घुमा के ले आते हैं। लेकिन वहाँ जाके इसकी हरकतें जो है ना उल्टी शुरू हो जाती हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करनी शुरू कर देता है। कभी किसी चीज़ को छेड़ता है, कभी किसी चीज़ को, कभी कहीं कीचड़ में घुस जाता है। तो इस वजह से फिर ना इसके साथ जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे पहले से ही झूले में जो ले रहे थे।